हेलो एवरीवन। आज की कहानी है हमारी अधूरी कहानी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी अभागी थी बेचारी जब से इस घर में आई। बस एक शराबी पति और लकवा की मारी सास, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही उसकी जिंदगी। अरे ना जीजी, ऐसी बात नहीं है। जब शादी हुई थी इनकी तब राजन भैया इतनी शराब नहीं पीते थे और इनकी अम्मा भी इतनी लाचार नहीं थी। मुझे तो लगता है जीजी ये औरत ही मनूस है इस घर के लिए। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शायद इसका किसी पराये मर्द से चक्कर भी था। अब बस भी कीजिए आप सब, कम से कम मरने के बाद तो थोड़ा सुकून बख्शे इसे। इतना कहते कहते बिफर पड़ी पायल। बिफरती भी कैसे ना। अविनाश और कामना की अधूरी प्रेम कहानी की एक अकेली साक्षी थी वो। पायल कामना की सबसे अच्छी सहेली या बहन से बढ़कर भी कहना गलत ना होगा। पायल कामना और अविनाश के मिलन की इकलौती गवाह थी। जब अविनाश ने कामना की मांग को अपने प्यार के सिंदूर से भर दिया था और आज वो ही पायल इस अधूरी कहानी के अंत की साक्षी बन गई थी। आज रह रहकर पायल को बस यही ख्याल आ रहा था कि काश उस दिन उसने कामना का साथ दे दिया होता। काश उस दिन वो अपने अब्बू की खिलाफत करने की हिम्मत जुटा पाती। जब कामना की सौतेली माँ ने कामना के खिलाफ अपने पति के कान भरकर आनन फानन में कामना जैसी नेक, सुंदर, पढ़ी लिखी और इतने बड़े घर की लड़की की शादी साजन जैसे एक मामूली से बिजली का काम करने वाले कम पढ़े लिखे और बड़ी उम्र के लड़के के साथ तय कर दी थी। काश कि अविनाश के पिताजी के स्वर्गवास में अपने गांव गया अविनाश सिर्फ एक बार कामना से फोन पर बात कर पाता। काश। 13 दिन बाद जब अविनाश लौटा उस समय भी पायल ही थी जो मौजूद थी अविनाश के सवालों का जवाब देने के लिए। अविनाश के बहते हुए आंसुओं और उसकी कलेजा चीर देने वाली खामोशी को अपना कांधा देने के लिए। शायद ही ऐसी कोई कोशिश होगी जो कि कामना ने बाकी रखी होगी साजन को सुधारने की, मगर साजन टस से मस न हुआ। साजन की मां के मरने के बाद तो साजन जुआ और शराब के साथ साथ आए दिन अब लड़कियां भी घर पर लाने लगा था। सब कुछ चुपचाप सहने वाली कामना के सब्र का बांध आखिरी रात न जाने कैसे टूट गया। इसका अंदाजा लगाती हुई पायल के कानों में बस कल शाम को हुई फोन पर कामना से हुई बात के वो शब्द बार बार गूंज रहे थे। पायल, मैं अभी नहीं हारी हूँ। मेरी चिंता मत कर मेरी बहन। तेरी वो बहादुर कामना द ग्रेट यही कहती थी ना तू मुझे। मैं सच में नहीं थकी हूँ मेरी बहन, मगर बस एक चीज़ है जो मुझे अब बहुत बहुत तोड़ रही है। मैं तुझसे नहीं छुपा सकती पायल, और वो है अविनाश। अविनाश पायल, अविनाश वो मर रहा है। वो मुझे देख देख कर हर दिन मर रहा है। वो मुझसे कुछ कह नहीं पाता और मैं उससे कह नहीं सकती। मैं अपनी मर्यादाओं में बंधी हुई हूँ बहन। मैं क्या करूँ? मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का अधूरापन अविनाश को कभी पूरा नहीं होने देगा। इसलिए मैं इस अधूरेपन का अंत करना चाहती हूँ। अंत अंत कहते कहते फूट फूट कर रो पड़ी कामना, और उसकी बंधती हुई हिचकियों में उसकी टूटती हुई सांसों की आवाज़ काश मैं सुन पाती तो आज शायद ये ना होता। उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ, मेरी शाम होने वाली है। लड़खड़ाती आवाज़ से शराब का भभका अपने मुंह से छोड़ते हुए साजन ने कहा, और इसी आवाज़ के कानों में पड़ने से टूटी पायल की तंद्रा। पता नहीं कामना आज अविनाश को पूरा करके जा रही थी या उसके अधूरेपन को एक और आयाम देकर। कामना की अर्थी के पीछे पीछे पड़ते हुए अविनाश के सुस्त और बेजान कदम तो बस एक अधूरी प्रेम कहानी की सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।